Hello guys, my name is Navpreet Singh and welcome to Canada International Student Magazine. ट्यूसडे को लोअर मेनलैंड में काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी थी। लाइक इट स्टार्टेड अराउंड 2 in the afternoon और सारी रात स्नो पड़ती ही रही और उसके कारण काफ़ी जगहों पर जो स्नो अक्यूमुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। इवन ब्रिजेस भी बंद करने पड़े थे, फॉर एग्जाम्पल एलेक्स फ्रेजर ब्रिज, एंड इट शोड कि वैंकूवर सिटी जो है इट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द स्नो, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट that people were not prepared for that. So इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने आप को संभाल कर रख सकते हो ड्यूरिंग दिस स्नो सीजन। तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू गिव अ लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे सो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज टेल देम कि ये सारे टिप्स जो हैं वो आप लोग अपना पाओ। सो सबसे पहली चीज़ जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि अगर आपके पास गाड़ी है सो मेक श्योर दैट इट हैज़ विंटर टायर्स। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि ऑल सीजन टायर्स ही अपनी गाड़ी में लगा कर रखते हैं एंड ड्यूरिंग दिस विंटर्स वो अपनी गाड़ियों में विंटर टायर्स नहीं लगाते हैं। सो दैट इज़ अ रियली बिग मिस्टेक। विंटर टायर्स में क्या होता है कि एक्चुअली जो रोड के साथ उनकी ग्रिप होती है वो ज़्यादा होती है और इसी वजह से गाड़ियाँ विंटर टायर्स होने के कारण कम स्लिप होती हैं। पर एक टाइम पीरियड भी है जिसके अंदर ICBC ये चीज़ रेकमेंड करती है कि आप अपनी गाड़ियों के ऊपर स्नो टायर्स लगाकर ही रखो। तो अब बात करते हैं कि जो सेकंड चीज़ है वो है स्नो चेन्स। अगर आप सिटी से बाहर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कहीं आप रिमोट एरिया में जा रहे हो और आपको पता है कि हाँ रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नो होगी, सो स्नो चेन्स कैन बी अनदर ऑप्शन। तो आप विंटर टायर्स के साथ उसे कपल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि कहीं भी अगर स्नो कुछ ज़्यादा है तो फिर आपकी गाड़ी उसमें फंसने के चांसेस कम होंगे। एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर ऑल बिकॉज ये भी डिपेंड करता है कि आपकी जो गाड़ी है वो रोड के सरफेस से कितना ऊपर है और उसमें स्नो कितनी है। नेक्स्ट बात आ जाती है गाड़ियों के रिलेटेड ही है, अवॉइड यूजिंग द रियर व्हील ड्राइव कार्स। क्योंकि रियर व्हील ड्राइव कार्स में क्या होता है, यूजली जब भी स्नो होती है तो थोड़ी सी उनकी जो ग्रिप है वो कम हो जाती है और रियर व्हील होने की वजह से उनके स्लिप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। सो ट्राई करो कि या तो आप ऑल व्हील ड्राइव या फिर फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियाँ ही इस्तेमाल करो। इफ़ यू आर यूजिंग रियर व्हील ड्राइव तो फिर आपको उसके ट्रंक में काफ़ी ज़्यादा वेट रखना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं जिनके पास रियर व्हील गाड़ियाँ ही हैं और कोई गाड़ी नहीं है तो वो पीछे ट्रंक में पानी की बोतलें रखते हैं या फिर डंबल्स रखते हैं या कोई भी और हैवी स्टफ रखते हैं। सो उससे क्या हो कि गाड़ी का जो वेट है वो पीछे की ओर ज़्यादा हो जाए और उससे टायर में ग्रिप ज़्यादा हो। बट इट रियली डिपेंड्स ऑन योर कार। सो आई वुड रिकमेंड ऑलवेज टू हैव अ फ्रंट व्हील और ऑल व्हील ड्राइव कार। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आप अपने साथ प्रिपेयर रख सकते हो दैट इज़ फूड। इफ़ यू ट्रैवल अ लॉट बाय कार तो उसमें आप एक तो कुछ स्नैक्स ज़रूर रखो और साथ में पानी की बोतलें भी काफ़ी अमाउंट में रखो, एटलीस्ट 20-25 तो हो। फूड रखने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप रास्ते में फंस जाते हो और जब तक आपको रिसीव करने के लिए कोई आएगा या फिर आपको उस एरिया से निकालने के लिए कोई आएगा तब तक आप भूखे तो रह नहीं सकते हैं ना। तो मेक श्योर कि आप अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ, फॉर एग्जांपल आप कोई स्नैक्स रख सकते हो या फिर आप कोई कोक के कैंस रख सकते हो या फिर पानी की बोतलें रख सकते हो। जस्ट मेक श्योर यू हैव अ इनफ फूड इन योर कार। और वो होना भी ऐसे चाहिए कि वो अगर पड़ा भी रहे तो जल्दी से खराब ना हो। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड हैव वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन योर कार, जस्ट सम स्नैक्स, ताकि अगर आप 10-12 घंटे कहीं फंस भी जाते हो तो फिर आपको खाने पीने की कोई दिक्कत ना आए। आई एम जस्ट सेइंग दिस। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि क्लोथिंग की आपको क्या क्या चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आपके पास -15 -20 वाली एटलीस्ट एक जैकेट तो हो। जैसे मेरी ये CK की जैकेट है, इट्स नॉट एक्सपेंसिव, $120 की आई थी, लास्ट ईयर खरीदी थी मैंने। तो ये इवन -15 में भी काम करती है। सो इट्स लाइक रियली हॉट और लाइक लिटरली अभी मुझे लाइक पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्म है ये। अगर आप ऐसी एक जैकेट ले लोगे ना तो फिर आप चाहे नीचे से और कुछ ना भी पहनो, सिर्फ ये जैकेट हो, यू विल स्टिल बी वेरी कंफर्टेबल गोइंग आउट इवन इन -15 टेम्परेचर। और अगर आप एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहते हो, फॉर एग्जांपल इन अल्बर्टा और सस्कैचुअन और मैनिटोबा, तो आप उस लेवल की जो जैकेट है वो भी आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जी शूज़ की। तो शूज़ काफ़ी लोग जो स्पेशली जो नहीं आते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि नहीं यार नए शूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इंडिया से ले आएंगे।
इंडिया के शूज़ और यहाँ के शूज़ में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इंडिया के जो शूज़ हैं वो जल्दी स्लिप कर जाते हैं, दे आर नॉट मेड फॉर स्नो। लेकिन जो यहाँ पर शूज़ मिलते हैं कनाडा में वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। एंटी स्लिप शूज़ कहते हैं उन्हें। और अगर आप वो खरीद लोगे, जैसे मैंने परचेज़ किए थे टिम्बरलैंड के लास्ट ईयर, एंड स्टिल दे आर रियली गुड। और स्लिप थोड़े से तो करते ही है ना, हर एक शूज़ करेगा ही करेगा। अगर आपके पास एंटी स्लिप शूज़ हैं वो जल्दी से स्लिप नहीं करते, और अगर जल्दी से स्लिप नहीं करते तो फिर आपके गिरने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। अगर इस कंट्री में आप अगर गिर जाते हो और आपको चोट लग जाती है तो जल्दी जल्दी आपको मेडिकल हेल्प भी नहीं मिलेगी, दैट यू नो फॉर श्योर। सो नेक्स्ट जो चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, वो है क्लीट्स। तो क्लीट्स क्या होते हैं कि एक तरह से ये एक आपकी शू के साथ ही अटैच हो जाती हैं, और उसमें काइंड ऑफ नेल्स आप कह सकते हो या स्पाइक्स कह सकते हो, वो लगे होते हैं। और अगर आपको लाइक ऐसे स्लिपरी एरिया में जाना भी पड़ रहा है तो वो जो नेल्स होंगे ना वो बर्फ़ में धंस जाएंगे, तो उससे आपको और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, rather than just only एंटी स्लिप शूज़। आप अगर वो पहनकर चलते हो तो इट इज़ गोइंग टू मेक यू मोर स्टेबल, एंड दोज आर नॉट एक्सपेंसिव। आप जब चाहे उसे लगा सकते हो और जब चाहे उतार भी सकते हो, मार्क्स से आपको इजीली मिल जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग विच आई वुड रिकमेंड यू टू हैव इज मफलर। तो ये मैंने ओल्ड नेवी से लिया था 2 हफ्ते पहले। तो इट इज़ नॉट रियली एक्सपेंसिव, ठीक है। $10 में आपको बढ़िया एक मफलर जो है वो मिल जाएगा। मेक श्योर टू बाय सम ऑफ दोज, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम चाहे जितनी मर्जी जैकेट्स वगैरह पहन ले, लेकिन जो हमारा ये वाला सेक्शन होता है ना, गर्दन वाला, ये हमेशा ही एक्सपोज्ड रहता है। और अगर हवा चल रही होगी तो फिर आपका गला ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यू विल ईजिली कैच अ कोल्ड। सो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड टू बाय सम मफलर्स। आप कलर्स तो आपके पास बहुत सारे मिल ही जाएंगे, सो इट्स नॉट मच एक्सपेंसिव, बट आई थिंक यू शुड रियली परचेज दैट और कंसीडर परचेजिंग दैट। एंड फाइनली अनदर थिंग इज द ग्लव्स। तो आमतौर पर क्या होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी जो होते हैं ना वो कहते हैं कि नहीं यार, ग्लव्स के ऊपर पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है। बट आई वुड रिकमेंड कि ग्लव्स आप ले लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें अपने हाथ जैकेट से बाहर निकाल कर चलना पड़ता है, या फिर ठंडी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर जैकेट में भी डालो स्टिल इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो ग्लव्स अब इस तरह के भी आने लगे हैं जिससे कि आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमें बार बार फ़ोन यूज़ करना पड़ता है और ग्लव उतारना फिर पहनना, सो इट्स लाइक अ हैसल फॉर अस, फॉर सम ऑफ अस। नाउ देयर आर ग्लव्स इन द मार्केट जिससे कि आप अपना फ़ोन भी यूज़ कर सकते हो। टच स्क्रीन कैपेबिलिटी ग्लव्स में होती है। सो मेक श्योर टू बाय अ डिसेंट पेयर। $50 के करीब आपको इजीली अच्छे ग्लव्स जो है वो मिल जाएंगे। एंड वन लास्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी सेफ्टी को बनाए रखो। वीडियोस वगैरह बाद में भी बन जाएंगे, ब्लॉग्स बाद में भी बन जाएंगे स्नो में, बट मेक श्योर दैट यू आर इन अ सेफ प्लेस, यू आर स्टेबल, और आपको कोई खतरा नहीं है कहीं चलते चलते ब्लॉग बनाते बनाते पता चले पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई है। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट फेसिंग दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो ये था मेरा सारा का सारा वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर विंटर्स। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।